गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम 24 नवंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप UPSI या यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, NTPC, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 20 MCQ के करंट अफेयर लिए गए और साथ में इसी वीडियो हम लोग स्टैटिक्स देके भी कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें। प्रत्येक प्रश्न पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है। पहले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है, हाल ही में दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो उसका नाम पूछ जा रहा है। जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इसमें पायलट की यहाँ पे मृत्यु हो गई है, उनका निधन हो गया है। तो यह पूछा जा रहा है उस जहाज का नाम क्या था। तो बिल्कुल ध्यान रखें, जहाज का नाम तेजस था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और साथ में अगर हम पायलट की बात करें, ठीक है, तो पायलट भी आप ध्यान रखें क्योंकि पायलट का नाम भी पूछ सकता है। यहाँ लिख देते हैं विंग कमांडर नमन सयाल। तो ये कमांडर का नाम था, तो ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्र सरकार ने देश के सभी 250 प्लस समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए किस बल को सुरक्षा नियामक नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF को नियुक्त किया गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना इस सुरक्षा बल की बात करेंगे तो 10 मार्च को किया गया था 1969 में। अगला प्रश्न है कि दुबई एयर शो हादसे में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर का नाम क्या है। तो इनका नाम अभी हमने बताया है कि नाम इनका क्या है। तो इनका नाम विंग कमांडर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विंग कमांडर नमांश सयान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, RBI ने UPI को यूरोप के किस इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए यूरोपीय केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है। तो यह जो समझौता की बात करते हैं तो ये समझौता टिप्स टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट के द्वारा की गई है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ में अगर RBI की स्थापना आपसे अगर पूछता है तो ये आप ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल को क्या हुई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी और सन था 1935 का, कोलकाता में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे जगह का नाम भी। 5 कहता है कि सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई GDP सीरीज के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रस्तावित किया है। तो आधार वर्ष की बात करेंगे तो यह प्रस्तावित हुआ है 2022-23 यानी कि वित्त वर्ष 2022-23। सी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2025 का विषय यानी कि थीम क्या है। तो इसका थीम अगर हम बात करें तो ये थीम रखा गया है एकजुटता, समानता और सततता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 कहता है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एयर कार्गो सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो किसके साथ, तो ये घोषणा अफगानिस्तान के साथ की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अफगानिस्तान की राजधानी की बात हम कर लेते हैं। तो काबुल क्या है, तो इसकी राजधानी है। ईरान की बात कर लेते हैं तो तेहरान इसकी राजधानी है। और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो इस्लामाबाद क्या है, तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। देखिए श्रीलंका की बात करते हैं तो 2 राजधानियां हैं। तो एक तो हो गया कोलंबो, ठीक है, एक क्या हो गया, कोलंबो हो गया। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा भी लिख देते हैं, श्री जयवर्धनेपुरम, ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो ये क्या है, दूसरी राजधानी है। कोलंबो की बात करेंगे तो ये कार्यकारिणी राजधानी है और जो दूसरा है ये है विधायी राजधानी। आगे बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू किया।
तो कितने को जो है समाहित किया गया है, तो इनकी संख्या है 29, सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 कहता है भारत के 35वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है, तो उनका नाम जो है जस्टिस क्या हो जाएगा, तो सूर्यकांत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है लाइक करना। साथ में आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर वगैरह जरूर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं और रेगुलर जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। आगे बात करते हैं, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया, तो इसका जो उद्घाटन है ये जो है किया गया है कहाँ पे, तो सिकंदराबाद में, जो कि राष्ट्रपति निलयम है, यानी कि राष्ट्रपति के रहने का जगह है सिकंदराबाद में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि तमिलनाडु और काशी के बीच गहरे सभ्यतागत संबंधों का जश्न मनाने के लिए काशी तमिल संगमम यानी कि KTS 4.0 के चौथे संस्करण का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है, तो इसका जो आयोजन है शिक्षा मंत्रालय कर रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर है काशी तमिल संगमम 4.0 के चौथे संस्करण का विषय क्या है, थीम की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका जो थीम रखा गया उसका नाम क्या हो जाएगा, तो तमिल जो है, ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें तो तमिल यहाँ पे जो है सीखें तमिल कर कलम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। 13 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया है, तो इसको जो है घोषित करने का जो काम किया है किसने किया है, तो ये किया है केरल ने, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए केरल की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तो ये क्या है, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, या आप त्रिवेंद्रम भी कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो अमरावती जो है क्या है, तो इसकी राजधानी है। तमिलनाडु की बात हम कर लेते हैं, तो चेन्नई जो है क्या है, तो इसकी राजधानी, और कर्नाटक की बात कर लेंगे तो बेंगलुरु जो है क्या हो जाएगी, इसकी जो है राजधानी हो जाएगी। तो राजधानियां भी आप ध्यान रखें, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। 14 कहता है केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा कार्य सीमा को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। हालांकि ये जो है निश्चित किया गया था कि 100 दिन का जो है काम जो है देना अनिवार्य था, तो इसको बढ़ाकर जो 150 वर्ष जो है किसके द्वारा जो है किया गया है, तो यह जो है किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के सेमीफाइनल में किस टीम ने इंडिया ए को हराया है, तो इंडिया के जो है ई टीम की बात हो रही है, तो इंडिया के ए टीम की बात करेंगे तो बांग्लादेश के ए टीम द्वारा जो है हराया गया है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी की बात हम कर लेते हैं तो ढाका हो जाएगा, और बाकी का तो आपको बताया ही गया है। आगे बात करते हैं, तो किस जो है आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित हैं, तो यह जो है कहाँ पर स्थित है की बात कर रहा है, तो महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश, यहाँ पे बात हो रही है किस जो है आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण की बात हो रही है, स्टूडेंट कोंकण की बात की जा रही है, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये जो है मध्य प्रदेश नहीं होगा क्योंकि कोंकण की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ये क्या हो जाने वाला है, तो कोंकण जो है बिल्कुल महाराष्ट्र के पार्ट में है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजधानी की बात कर लेते हैं तो मुंबई जो है क्या है, इसकी राजधानी है। गुजरात की बात कर लेंगे तो गांधीनगर जो है क्या हो जाएगी, तो इसकी जो है राजधानी हो जाएगी। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो भोपाल इसकी राजधानी है, और कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो बेंगलुरु जो है इसकी राजधानी है, तो ये सब आप ध्यान रखें। साथ में अगर आप इन सभी का जो है PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जो है जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको बिल्कुल जो है फ्री में PDF प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जो है इसका लिंक आपको अगर हम दे देंगे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर जो है टेलीग्राम को बिल्कुल फ्री में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। महत्वपूर्ण जो भी नोटिफिकेशन आते हैं एग्जाम से जुड़े हुए वो भी टेलीग्राम पर ही पोस्ट किए जाते हैं, तो जरूर आप वहाँ पे एक्टिव रहें, वहाँ से जाके जुड़िए, इससे आप एग्जाम के जो है प्रत्येक खबर से जागरूक रहेंगे।
आगे बात कर लेते हैं, तो कह रहा है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन किस शहर में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है जो है, इसकी ये बात कर रहा है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन की बात की जा रही है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा कोलकाता में है। कहाँ पर? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए जो है फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है। तो यह जो है फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ध्यान रखें ये है कहाँ पे, तो यह जो है असम में है। कहाँ पर है? असम में है। और इसकी राजधानी क्या है, आप उसे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे असम की राजधानी। 19 कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यूनेस्को के मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा पेरिस फ्रांस में है। पेरिस में फ्रांस में जो है स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथ में अगर हम स्थापना की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा 16 जो है नवंबर को जो है क्या हुई थी, तो इसकी जो है स्थापना की गई थी। सन था 1945 का। अगला प्रश्न कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात की जा रही है, तो यह जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। तो पहला जो है गुजरात हो जाएगा, ठीक है। गुजरात के बाद जो है राजस्थान है। तो 8 राज्यों का नाम भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान। उसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद जो है पश्चिम बंगाल भी इसी में जो है शामिल है 8 राज्यों में। इसके अलावा जो है त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कुल जो है 8 जो है राज्य हैं जिससे जो है कर्क रेखा होकर गुजरता है बीचों बीच हमारे भारत के, जो कि पास करता है। स्टूडेंट्स हमारे 20 जो है प्रश्न। वीडियो कैसी आपको लगी है कमेंट कर दीजिएगा, कोई सजेशन भी कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक करके और शेयर करके जाएं। बिल्कुल आप सभी से विशेष आग्रह है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। और टेलीग्राम से जुड़कर जो है आप PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। तो जरूर आप जुड़िएगा टेलीग्राम से। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।